ड्रामा सीरियल पामाल की आखिरी किस्त में हम देखेंगे कि मलिका की कहानी सबको इतनी पसंद आती है कि उसे साल की दी बेस्ट राइटर का अवार्ड मिल जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और मुस्कुराते हुए स्टेज पर जाती है और अपना अवार्ड रिसीव करती है। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो एक मुसन्निफ़ा बन जाए और आज वो उस मुकाम पर होती है कि उसका ख्वाब सच हो चुका होता है। आखिरकार उसने वो मुकाम हासिल कर लिया होता है। वो बहुत फ़ख्र से स्टेज पर जाती है और अपना अवार्ड लेते हुए सबका शुक्रिया अदा करती है। सब लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजाते हैं, यहाँ तक कि ऑफिस में भी सब लोग उसके अवार्ड का जश्न मनाते हैं। घर आकर वो अपने बॉस को फ़ोन करती है और उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि वो आप ही थे जो मुझे इस मुकाम तक लेकर आए हैं। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। और ये सच भी होता है कि उसके बॉस ने ही उसे इतना एतमाद दिया होता है कि वो इतने मुश्किल हालात में भी अपने पाँव पर खड़ी रहती है। जिस पर उसके बॉस उसे कहते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ थामकर आपको अपने पाँव पर खड़ा होने में मदद दी है। उसकी बात सुनकर मलिका मुस्कुराने लगती है। वहीं अगले दिन उसका बॉस उसे अपनी गाड़ी में घर ड्रॉप करने आता है। जब मलिका के जेठ यानी शहूद भाई और उसकी बीवी सफिया उनको साथ देख लेते हैं, मलिका गाड़ी से उतरकर उन दोनों को अंदर ले जाती है, जहां शहूद भाई तंजिया सा मलिका को कहते हैं कि अगर तुम आधी आधी रात को उस शख्स के साथ आओगी तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। रजा की एक इज्जत थी, जिस पर मलिका उनकी बात का जवाब देते हुए उनसे कहती है कि रजा की इज्जत थी नहीं बल्कि है, और आज भी वो उसी तरह ही है, और मैं उनकी इज्जत बहुत संभाल कर और बचा कर चल रही हूँ। अब इस इज्जत की गारंटी अगर आपको लोगों से चाहिए तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। वो उनको दो टोक जवाब देती है और फिर उनसे कहती है कि मुझे समझ नहीं आई कि इतनी रात को आप दोनों मेरे घर पर यूं छापा मारने आए हैं, क्या करने आए हैं। मलिका की बात सुनकर शहूद हैरान रह जाता है। सफिया भी हैरान होते हुए से कहती है कि ये तुम हमसे किस तरह बात कर रही हो, जिस पर मलिका एक बार फिर दो टोक जवाब देते हुए कहती है कि बिल्कुल वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे इस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं। और आखिरकार एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मलिका कहती है कि औरत की खुद मुख्तारी मर्दों की इज्जत और गैरत पर सवाल नहीं उठाती। वो मर्दों को कमजोर साबित नहीं करती बल्कि खुद मुख्तार औरत मुआशरे को सहारा देती है। सब लोग मलिका के इस सफ़र की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। पामाल का ये सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप सब ने इस सफ़र से क्या सीखा और क्या समझा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।